तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हम लोगों की डिस्कशन क्लास है। जैसा कि होमवर्क आपको दिया गया था प्रॉब्लम नंबर 21 से लेकर 27 तक, तो आशा है आप सभी बना लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग अगर बना लिए हों तो मिलाइए कि आपने क्या सही बनाया और क्या गलत किया। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 में कहता है 21 two charged particles having charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb each are joined by an insulating string of length 1 meter। मैंने दो चार्ज पार्टिकल को हम एक धागा से बांध दिए हैं और दोनों में चार्ज बराबर है 2 into 10 to the power minus 8 और धागा की लंबाई 1 मीटर है। एंड द सिस्टम, ये जो दोनों चार्ज को बांधकर जो एक सिस्टम बना, इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और एक हॉरिजॉन्टल टेबल में हम इसको रख देते हैं। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम श्योर हैं आप बना लिए होंगे। एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, और हम इसको धागा से बांध दिए हैं। धागा की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। दोनों में चार्ज इक्वल है। चार्ज इक्वल होने से ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेंगे और इस वजह से ये दूर जाना चाहेगा, परंतु ये धागा उसको जाने नहीं देगा और इसमें एक टेंशन क्रिएट होगा, और यही टेंशन जो है उस फोर्स को बैलेंस किए रहेगा, जिस फोर्स का मान आप लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्यू का मान आपको दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 8 कूलम। तो आप यहाँ पर, और रेडियस का जो आर का मान है 1 मीटर, आप यहाँ रख सकते हैं, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे बताइए? के का मान क्या बोलेंगे आप? के का मान बोलेंगे 9 into 10 to the power 9, 2 into 10 to the power minus 8 का होल स्क्वायर, और नीचे में होगा 1 का स्क्वायर न्यूटन। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वन। आइए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 22। कहता है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and mass 100 gram are suspended from a common point by two insulating strings each 50 centimeter long। ऐसा हम आपको क्लास में बताए हुए हैं। दो बॉल हैं, चार्ज्ड हैं, दोनों में मास है दोनों में, और दोनों बॉल को हम धागा से बांध दिए हैं, और धागा का जो दूसरा छोर है वो एक कॉमन पॉइंट से लटका हुआ है। तो नीचे दोनों बॉल आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो कुछ दूरी पर जाके ठहरेगा। चलिए हम सवाल पढ़ते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। प्रश्न में कहता है कि द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज्ड। बॉल यूं ही इक्विलिब्रियम में नहीं है। बॉल आर हेल्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, मैंने बॉल को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पकड़े हुए हैं, एंड दैट 5 सेंटीमीटर मे और मे नॉट बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड देन रिलीज्ड, और तब हम वहां से छोड़ते हैं। अगर वो 5 सेंटीमीटर की इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी तो छोड़ देने पर वो रुका ही रहेगा, और अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी तो छोड़ देने के बाद वो चलने लगेगा, एक्सेलरेशन होगा उसमें। प्रश्न क्या कहता है? तो पूछता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल बताइए, और लास्ट में आंसर आर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज्ड। और ये जो सवाल पूछे गए हैं फोर्स का, वो रिलीज होने के जस्ट बाद की बात है। तो चलिए हम इसका एक टिपिकल डायग्राम बनाते हैं जो सवाल में कहता है इस धागा की लंबाई है 50 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, और ये जो बॉल है मास है दोनों में, और दोनों में चार्ज भी है, और इस बॉल के बीच की जो दूरी हमने पकड़ के रखा है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल यह है कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगा,
ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। बाकी और भी फोर्स लगेंगे, मास के कारण mg लगेंगे, धागा में टेंशन लगेंगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो सवाल के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है तो हम इसका जवाब दे दें के क्यू स्क्वायर बाई दूरी जो भी है उसका आर स्क्वायर। तो आर जो है ये 5 सेंटीमीटर है तो दिस मच। तो के के मान क्या कहेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, तो ये हो गया स्क्वायर। और दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो आप 0.05 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको फोर्स ये निकल जाएंगे। दूसरा प्रश्न इस सवाल में कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट माने बॉल पे along एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो चलिए आप इस पर फोर्स ड्रॉ कीजिए। तो मास के कारण बॉल पे mg, धरती के द्वारा ये लगेगा mg, और धागा में एक फोर्स होगा टेंशन, दिस मच इज द टेंशन। और अगर हम इसको बाइसेक्टर एक डाल देते हैं, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। एक mg फोर्स ये हुआ mg। हम कंपोनेंट डिसॉल्व करते हैं। हमें सवाल में कंपोनेंट की जो बात पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। एक सवाल में पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो हमें कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, एक स्ट्रिंग के अलोंग लाइक दैट, और एक उसके परपेंडिकुलर लाइक दैट। सो दीज आर द डायरेक्शंस इन विच यू हैव टू रिजॉल्व द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो आप कैसे क्या करेंगे, तो पहले तो आप एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है, और ये तो परपेंडिकुलर तो ये अगेन थीटा होगा। तो हम सारे फोर्सेस के कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व किस कंपोनेंट किसके किसके हम तोड़ते हैं, तो जो फोर्स एक्सिस पर आ जाता है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं आता उसको तोड़ते हैं, याद है। तो ये देखिए टेंशन एक्सिस पर ही है, इसका कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं करना। एफ ई एक्सिस पर नहीं है और mg भी एक्सिस पर नहीं है, तो इन दोनों के कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। तो एफ ई का एक कंपोनेंट इधर होगा एफ ई कॉस थीटा, और एक इधर होगा एफ ई साइन थीटा। और mg की बात करते हैं तो mg का एक कंपोनेंट होगा mg कॉस थीटा, और एक इधर होगा mg साइन थीटा, जब 5 सेंटीमीटर की अवस्था में यह है तब। तो आपको पूछ रहा है कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स, है ना। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये जो बॉल है वो इस स्ट्रिंग के अलोंग में चल पा रहा है, क्योंकि नेट फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट करेगा, हमने आपको बताया है कई बार। तो आप बोलोगे नहीं सर ये इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स को ये टेंशन जो है बैलेंस किए रहेगा, पकड़े रहेगा, और इस बॉल को इस डायरेक्शन में चलने नहीं देगा। तो इस केस में जो इस डायरेक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग, नेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग स्ट्रिंग 0 कहेंगे, क्योंकि ये बैलेंसिंग नेचर में है। टेंशन विल बैलेंस दीज ऑल टू फोर्सेस। परंतु इस डायरेक्शन में ये बैलेंसिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तब नेट कंपोनेंट फोर्स इस परपेंडिकुलर ऑफ द स्ट्रिंग भी 0 हो जाएगा। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो हो सकता है ये ज़्यादा हो ये कम हो, या ये ज़्यादा हो ये कम हो। तो इस केस में आपके एक कंपोनेंट पॉसिबल हो सकते हैं परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग
और हम यहाँ पर इसको मैग्नीट्यूड में लिख देते हैं mg साइन थीटा माइनस FE कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करना। अगर ये माइनस में आ गया है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो छोड़ देने के बाद ये इधर भागेगा। और अगर ये प्लस ही आया तो आप क्या कहेंगे? अगर ये प्लस आया तो आप कहेंगे कि जरूर ये ज्यादा है और ये कम है, ज्यादा में कम घटेगा तभी प्लस होगा, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ, तो छोड़ देने पर वो इधर की तरफ आएगा। और अगर सॉल्व करने पर 0 आया तो आप बोलेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है और तब इस केस में भी कंपोनेंट नहीं। तो आप इसको सॉल्व करना। कंपोनेंट की बात पूछ रहा है तो हमें मैग्नीट्यूड में जवाब देना है, तो हम ये बात को इस तरह से निकालेंगे। मास तो दिया हुआ है, जी हम जानते हैं, FE हमने कैलकुलेट कर लिया है। आइए हम थोड़ा सा गाइड कर लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। ये देखो बाबू, यह है 50 सेंटीमीटर और ये है 5 पूरा, तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो गए ना। ये अगर हम यहाँ से साइन थीटा की बात पूछें तो आप साइन थीटा का मान जो है वो आराम से बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाई 50। पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 0 होगा और ये हो जाएंगे 1/20। ये बहुत बहुत छोटा वैल्यू है, ये जो है बहुत बहुत छोटा वैल्यू है। ये हम आपको कई बार बताए हैं, एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो आप वहां साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं, और थीटा जब भी लेंगे रेडियन में लेंगे। और cos थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं, एंगल जब बहुत छोटा हो तो हम इसको 1 ले लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये हम काम कर लेते हैं तेजी से सवाल को बनाने के लिए। तो साइन थीटा का मान तो निकल गया और हम ये 1/20 ही ले लेंगे। रहा बात एंगल देखने में बहुत छोटा लग रहा है, तो यहाँ हम cos थीटा के वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे भी तो अप्रोक्सीमेटली मान इसके 1 ही आएंगे, है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे, साइन थीटा का मान आ गया 1/20 का होल स्क्वायर, उसमें 1 घटाओगे, फिर रूट लोगे, अप्रॉक्सीमेटली मान इसके इतना ही 1 के आसपास ही आएंगे, गारंटी। तो आप उस तरह करो या सीधे आप इस तरह से लिखो, इससे करने पर आपके समय बच जाएंगे और आप यहाँ से मान इसका निकाल सकते हो। तीसरा जो इसमें सवाल है कि कंपोनेंट तो निकल गए, द टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन क्या है? तो टेंशन के बारे में आप कह सकते हो दिस मच प्लस दिस मच, द टेंशन। तो टेंशन के मान यहां से आपको आ जाएंगे, क्या आएंगे बोलिए? दैट इज mg cos थीटा प्लस FE sin थीटा। इन दोनों के जोड़ के बराबर आपको टेंशन प्राप्त हो जाएंगे। तो m का मान दिया हुआ है 100 ग्राम, सवाल में m का मान 100 ग्राम दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो आप इसको kg में बनाओगे तो ये हो जाएगा 0.1 kg, है ना। और लंबाई जहाँ भी है उसमें आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। वैसे लंबाई की हम ज़रूरत यहाँ नहीं देख रहे हैं, बस एक बार यहाँ देखे हैं तो उसको हमने मीटर बना ही दिया है। तो जी का मान आप 10 ले लेंगे कैलकुलेशन आसान के लिए। तो ये देखिए ऑलमोस्ट कैलकुलेटेड है। साइन थीटा हमने तैयार करके दे दिया है, कॉस थीटा भी है और मास दिया हुआ है, जी हम जानते हैं, और कॉस थीटा का मान हम यहाँ निकाल लिए हैं। तो यहाँ से आपका टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा एंड दैट वुड कम इन न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न पूछता है, कि द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। चौथा, एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, दोनों
कोई एक बॉल में एक्सेलरेशन, देखिए अगर ये 0 आ गया तब तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, इस केस में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, अलोंग दी स्ट्रिंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज बैलेंसिंग इन नेचर। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है। अब अगर ये ज़्यादा हुआ इससे तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ये अगर ज़्यादा हुआ इससे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो आपको ये जब कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से पता चलेगा कि एक्सेलरेशन ऊपर होगा या नीचे होगा, और कितना होगा तो एक्सेलरेशन आप बता सकते हैं, और वो भी हमेशा होगा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। और ये फोर्स जितना आप निकाले हैं परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई जो बॉल का मास है, उससे आप मास से भाग दे दोगे तो आपको इसका मान निकल जाएगा। तो मतलब जो यहाँ पर आप फोर्स कैलकुलेट किए हैं उसमें मास से भाग देने पर आपके ये मान आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यू हैव टू डू सम वर्क देयर। तो ठीक है, ये था प्रॉब्लम नंबर 22। बढ़ते हैं आगे, इसको हम हटाते हैं, आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 23। Two identical pith balls are charged by rubbing against each other। दो हम छोटे छोटे नॉन कंडक्टिंग बॉल्स को पकड़ के आपस में रगड़ देते हैं। पीथ बॉल्स रेफर्स जनरली वेरी स्मॉल नॉन कंडक्टिंग बॉल्स को अगर हम पकड़ के रगड़ देते हैं, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक बॉल से दूसरे बॉल में होगा, एक बॉल पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा बॉल उतना ही अमाउंट में नेगेटिवली चार्ज होगा, और कुछ दूरी पर रख देने के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बातें होंगी। आगे सवाल पढ़ते हैं, क्या कहता है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू द 2 स्ट्रिंग्स ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच। अब इन दोनों बॉल को धागा में बांध करके लटका दिया गया है रगड़ने के बाद, है ना। तो क्या होगा, नीचे में दोनों बॉल्स तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज द सेपरेशन बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर। जो ऊपर में जहाँ पर पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, धागा को बांधे हुए हैं रॉड में, है ना, वो 5 सेंटीमीटर की सस्पेंशन पॉइंट की दूरी है। इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन ऑफ द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर। तो नीचे में जो बॉल आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो नज़दीक आएंगे, 5 सेंटीमीटर से के बराबर तो नहीं होगा, वो बराबर होता जब न्यूट्रल होता, दूर तो नहीं जाएगा क्योंकि रिपेलिंग करता तब जाता, यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है तो करीब आएगा, तो 3 सेंटीमीटर की पोजीशन पकड़ लेता है। तो पूछता है फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। चार्ज ऑन ईच बॉल यू कैन टेक 2 × 10⁻⁸ कूलम। चार्ज का मान दे दिया है, मास निकालना है और धागा में टेंशन निकालना है। दीज आर द 2 क्वेश्चंस। अगेन इट इज़ सिंपल क्वेश्चन, और ऐसा सवाल भी हम बताए हुए हैं। ये मान लिया जाए रॉड है और ये 2 बॉल हैं जो ये दोनों सस्पेंशन पॉइंट हैं 5 सेंटीमीटर अपार्ट, और यहाँ से हम बॉल को लटकाए हुए हैं, और बॉल जो है वो धागा से जो लटका हुआ है सवाल में, uh, 3 सेंटीमीटर अपार्ट। हियर इज द बॉल इज सेपरेटेड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर अपार्ट। धागा से इस तरह से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है ना, इस तरह से। देयर इज द बॉल्स। बॉल में अपना मास होगा, ऑफ कोर्स चार्ज भी होगा, और एक में प्लस और एक में माइनस चार्ज होगा। हम इसको प्लस और इसको माइनस चार्ज रूप कहते हैं, और ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है। तो बाई सिमेट्री, दोनों बॉल में बराबर मास, आइडेंटिकल बॉल हैं, तो बाई सिमेट्री कह सकते हैं कि ये भी इधर में 3 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा इस तरह से। तो ये 3 सेंटीमीटर बचेंगे 5 सेंटीमीटर से घटकर। तो यहाँ पर पूछता है बॉल में इस अवस्था में अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बॉल में क्या मास है और धागा में क्या टेंशन है। तो देखिए बहुत सिंपली हम इस बात को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी एक बॉल पर आप फोर्स बॉडी डायग्राम बना लीजिए।
तो ये लंबाई दिया हुआ है धागा की लंबाई जो है वो सवाल में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मास के कारण mg, फोर्स इसको अट्रैक्ट करा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक धागा में ये है टेंशन। और हम अगर इसको थीटा बोलते हैं तो इसके दो कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाएंगे, टी का एक टी कॉस थीटा और एक इधर में टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा विल बैलेंस द इलेक्ट्रिक फोर्स and T cos theta will balance the mg। तो आपसे जैसे ये मास पूछ रहा है, चार्ज बॉल के दिए हुए हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। एफ ही आप अलग से निकाल सकते हैं चीज़ों को आसान करने के लिए, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लगाकर 9 इंटू 10⁻⁹ चार्जेस दिए हुए हैं, आई मीन 2 इंटू 10⁻⁻8 का ये होल स्क्वायर, और दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है तो 0.03 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन में ये आ जाएगा। तो ये फोर्स आपको न्यूटन में आ जाएंगे। तो ये फोर्स आपके आ गए हैं, मास निकालना है। देखिए हम भाग दे देते हैं। चलिए हम साइन थीटा कॉस थीटा भी यहाँ पर डिफाइन कर लें। तो साइन थीटा का देखिए मान क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 1/20। अगेन इट इज़ अगेन सिंपल, मतलब कि अगर आप साइन थीटा, यहाँ थीटा छोटा है, वेरी स्मॉल, तो हम इसको tan थीटा भी ले सकते हैं और इसको हम थीटा भी बोल सकते हैं। चलिए tan थीटा से ही मेरा काम हो जाएगा। 1/20 tan थीटा भी ले सकते हैं। भाग दे दीजिए तो ये tan थीटा हो जाएगा। इसी वजह से हम इसको थोड़ा बताने का प्रयास किए हैं यहाँ। भाग दीजिए, tan थीटा हो जाएगा और इधर में हो जाएगा FE/mg, और यहाँ से m नीचे से ऊपर कर लिया, tan थीटा नीचे भेज दिया, FE/g tan थीटा। तो फोर्स आप न्यूटन में लाओगे, g का मान आप 10 रखोगे, tan थीटा आप 1/20 रखोगे, तो ये जो भी मान कैलकुलेशन में आएंगे वो kg में आएंगे। मान रखने के बाद हम ये बात कर रहे हैं, ये जो भी रिजल्ट आएंगे कैलकुलेशन करने के बाद वो kg में आएंगे। आप उसको ग्राम में बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा अगर ये छोटा लग रहा हो देखने में। तो यही है पहला सवाल। दूसरा है टेंशन। कैसे निकालेंगे? टेंशन निकालने में आपको ज़रा भी परेशानी नहीं है। यहाँ देखिए, पहला ही इक्वेशन से टेंशन निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप टेंशन निकाल लेंगे। FE/sin थीटा। FE का मान तो आप पहले ही कैलकुलेट कर रखे हो, और sin थीटा का मान ये देखिए 1/20 है, उस पर भेज दीजिएगा, मान आ जाएगा। सो दिस विल गिव यू अगेन आंसर, और ये जो भी मान आएंगे न्यूटन में कहलाएंगे। तो यही है प्रॉब्लम नंबर 22 था, ये 23 था ना, ये प्रॉब्लम नंबर 23 है। बात कर रहे हैं 24 नंबर। 24 में कहता है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स, स्मॉल स्फीयर कह दिया मतलब कि आप उसे एक पार्टिकल के रूप में ले सकते हो। ईच हैविंग मास ऑफ 20 ग्राम, दोनों के पास मास 20 ग्राम है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाई 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। वैसा ही कुछ सवाल यहाँ भी है। द स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज्ड, स्फीयर में दोनों में सेम नेचर के और इक्वल अमाउंट के चार्ज है, एंड सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट द इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। और जो लटका हुआ है नीचे है ना, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द चार्ज ऑफ ईच स्फीयर। अगेन दिस इज सिमिलर टाइप क्वेश्चन। यू अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवाल हम क्लास में बताए हैं, कभी इसी तरह के सवाल चल रहे हैं। तो देखिए, जो प्रॉब्लम में बॉल्स की मास 20 ग्राम दी हुई है 24 नंबर में, कॉमन पॉइंट से ये लटकाया हुआ सवाल में ये जिक्र है
ये बॉल दोनों में आइडेंटिकल चार्ज है, अगर प्लस है तो दोनों में प्लस है, मास है तो दोनों में एक ही मास है, और स्ट्रेंथ भी दोनों के बराबर है। हम प्लस ले लिए हैं। और ये धागा की जो लंबाई है, सवाल में दिया हुआ है कि इस धागा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो बॉल्स लटके हुए हैं नीचे एट इक्विलिब्रियम 4 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 2-2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। द सेपरेशन विल बी एट 4 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। दोनों स्फीयर में चार्ज कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? फोर्स ड्रॉ करें, मास के कारण mg, ये इसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करा, और ये आपके धागा में टेंशन हुए, और इक्विलिब्रियम में है तो हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। और इस तरह से अगर हम इसको थीटा एंगल कहें तो ये भी थीटा होगा, और एक यहाँ t cos थीटा होगा, और एक इधर में t के कंपोनेंट साइन थीटा होगा। t sin थीटा विल बैलेंस Fe, और t cos थीटा इज विल बी इक्वल टू mg। और आपसे चार्ज निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो फ़ायदा क्या होगा कि tan थीटा बराबर हो जाएंगे Fe बाई mg। और tan थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली sin थीटा लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हम 1-2 सवाल में ये बात को इस्तेमाल किए हैं। तो आप देखिए यहाँ sin थीटा आप आराम से बोल सकते हो। इस फिगर में sin थीटा परपेंडिकुलर दैट इज़ 2 एंड हाइपोटेनियस इज़ 40, इट इज़ 120, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको tan थीटा भी बोल सकते हो, दैट इज़ 120। तो tan थीटा हमें मालूम है। बॉल का मास दिया हुआ है, इस बॉल में मास कितना है ये आपको दिया हुआ है। व्हाट इज़ देयर मास इज़, सवाल में देखिए तो मास आपको बॉल में दिया हुआ है 20 ग्राम। 20 ग्राम, तो 20 ग्राम मत रखिएगा, 20 × 10⁻³ kg बना के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके मास पता है, tan थीटा हमें पता है, g पता है, फोर्स की बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो Fe के मान क्या हो जाएंगे? Fe के मान हो जाएंगे k q² बाई r² इज इक्वल टू mg इंटू tan थीटा। तो q का मान आप क्या बोलेंगे? mg tan थीटा r² बाई k का अंडर रूट, इज इट? q का मान mg tan थीटा r² बाई k का अंडर रूट। अब देखिए आपको सारे वैल्यू पता है। इस k का मान आप क्या रखेंगे? 9 × 10⁹। इस r का मान, ये जो r हुआ दोनों चार्ज के बीच की ये दूरी है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, तो आप इसका मान रखेंगे 0.04 मीटर। tan थीटा हम यहाँ से निकाल दिए हैं 1/20। मास आपको है 20 × 10⁻³ g का मान आप 10 ले लीजिएगा। कैलकुलेट इट, यू विल फाइंड द चार्ज। ये जो आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से कैलकुलेशन के बाद जो चार्ज आएगा वो कूलम में आएगा, क्योंकि हम सारे डाटा को SI यूनिट में ला के रखे हैं, तो कूलम में आएगा। और फिर उसके बाद आप उसको अगर बहुत छोटा है तो माइक्रो में, नैनो में, इस तरह से कन्वर्ट करके बात को जवाब में दे सकते हो। दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल वन। तो आप अगर मेरी क्लास की पूरी वीडियो आप अगर सावधानी से एक एक सवाल, एक एक वीडियो देखे होंगे तो इस तरह के सवाल बनाने में, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रॉब्लम नंबर 25 नंबर सवाल में, इसको हम हटाते हैं। Identical pith balls, each carrying charge Q, और यहाँ pith balls में पहले ही से चार्ज दिया हुआ है Q, are suspended from the common point by 2 strings of equal length L। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अगेन है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज 2 थीटा एट इक्विलिब्रियम। तो मास थीटा के टर्म में आपको बोलना है। ये कॉमन पॉइंट पर ये सस्पेंडेड है, ये दोनों बॉल आपके हैं,
चार्ज दोनों में दिया हुआ है Q, सवाल में चार्ज इज Q and mass you have to find out and the length of the string be equal each L. तो there is L और ये टोटल एंगल आपके दिए हुए हैं 2 थीटा। तो हम अगर इसको बाइसेक्टर लाइन एक डाल देते हैं, कंपोनेंट तोड़ने में आसानी होती है, तो दैट वुड बी थीटा एंड देयर वुड बी थीटा। और ये दूरी बीच का नहीं मालूम है, बस ये एंगल हमको मालूम है और इक्विलिब्रियम अवस्था में इसके मास आपको बताने हैं। तो बताया जाए मास के कारण mg धागा में हो जाएंगे, धागा में हो जाएंगे टेंशन और इसके द्वारा एक रिपल्सिव फोर्स बनेंगे Fe। कंपोनेंट डिसॉल्व करें तो ये हो जाएगा T, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो T cos थीटा और यहाँ T sin थीटा। देखिए एकदम सिमिलर कुछ इसी तरह के यहाँ भी रिजल्ट आ गए हैं। T sin थीटा Fe और T cos थीटा बराबर mg। सवाल में ये दोनों बॉल इस अवस्था में इक्विलिब्रियम में है, थीटा आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से tan थीटा लिख सकते हैं। भाग देने के बाद मास निकालनी है Fe बाई mg, m ऊपर कर लेते हैं तो Fe बाई g इंटू tan थीटा। Fe का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई, इसकी अगर हम दूरी को R बोलते हैं, दिस इज़ R, तो Q बाई R स्क्वायर, ये हो गए आपके दोनों चार्ज के बीच दूरी, ये हो गए फोर्स Fe। G नीचे रहेंगे, tan थीटा के साथ रहेंगे। तो ये मास के मान आ गए हैं। अब हमें R चाहिए, तो हमें R कैलकुलेट करना होगा यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये R/2 है, ये जो दूरी है R/2 है, तो आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू बताइए। साइन थीटा का मान आप कह सकते हैं R/2 इंटू L, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप R का मान बोल सकते हैं, दैट इज 2L साइन थीटा। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू को रख सकते हैं, Q स्क्वायर, आप R की जगह क्या रखेंगे, R की जगह आप रखेंगे 2L साइन थीटा, तो 2 दूनी 4 चौके 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी को हम पहले ही कहीं सटा देते हैं, G साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ये वैल्यू आएगा इसके मास का। तो मिला लीजिए, क्या इसके रिजल्ट आपको इतना आ रहे हैं 25 सवाल के। इसके तो कोई न्यूमेरिकल मान तो है नहीं, तो यही रिजल्ट आपके इसके बनेंगे। तो आप इस वैल्यू को मिला सकते हैं, ये शायद मेरा रिजल्ट ही है प्रॉब्लम नंबर 25 में। ऊपर देखिए, tan को ऊपर भेज दिया है तो cot कर दिया, ऊपर में cot है, tan को ऊपर भेज देंगे तो cot हो जाएगा ऊपर में। सवाल में आंसर में ये cot दिया हुआ है 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर G इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज देयर। तो ये मिला लीजिए, दिस इज अगेन वेरी सिंपल। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 25। बढ़ते हैं आगे 26 में। जो प्रॉब्लम है इसमें कहता है कि ए पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम is placed directly below and a separation of 10 centimeter from a bob of simple pendulum at rest। प्रश्न में हम इस बात को कुछ ऐसे सजाएं कि ये एक बॉल है, बॉब है ना, सिंपल पेंडुलम। इसी तरह से कोई जैसे जो पेंडुलम की हम बात करते हैं, ये जो एक बॉब को हम एक हल्का बहुत ही मासलेस धागा से लटका देते हैं, तो इसी को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम सिस्टम। यही जो है पार्टिकल के रूप में एक बॉब हम इसको कहते हैं। और इसी बॉब के नीचे में
10 सेंटीमीटर नीचे में एक पार्टिकल चार्ज के रूप में रखा हुआ है। इस बॉब से इस पार्टिकल की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो ये सवाल में ये बात दिया हुआ है, तो हम इसको सजा लिए। एक यहाँ चार्ज है, ये फिक्स्ड है, यहाँ चार्ज है। इस चार्ज का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम, शायद यही मान है इसका, मिला लेते हैं। यस, एंड इट इज़ 10 सेंटीमीटर डाउन। ये फिक्स है यहाँ, ये बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न में कहता है कि द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम। इस बॉब का जो मास है, इसका जो मास है वो 100 ग्राम ये दिया हुआ है। What charge should the bob be given so that the string becomes loose? इस बॉब में हम कितना चार्ज दें कि ये जो धागा है वो लूज हो जाए। लूज मतलब उसकी जो टेंशन है वो ज़ीरो हो जाए। कैसे करें तो सुनो, अगर हम इसमें चार्ज वगैरह नहीं देते हैं तो नीचे में एक mg लगेगा, इसमें एक ऊपर टेंशन होगा और दिस टेंशन विल बैलेंस mg, तो यहाँ एक तनाव आएगा और वो mg के बराबर होगा। अगर इस तनाव को समाप्त करना है तो हमें क्या करना होगा कि इस mg को बैलेंस करने वाला एक दूसरा फोर्स ला के रखना पड़ेगा और वो टेंशन के ही डायरेक्शन में रखना पड़ेगा कि वो फोर्स आकर mg को बैलेंस कर ले और टेंशन को मुक्त कर दे, टेंशन का मान 0 कर दे। तो उसके लिए मान लिया जाए हम इसमें चार्ज देते हैं प्लस, तो प्लस देंगे तो ये उसको रिपेल करेगा, और अगर माइनस देते हैं तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा और टेंशन बढ़ा देगा। तो हमें देना पड़ा प्लस, और हम इसको Q0 मान लिया जाए, Q0 चार्ज देते हैं और ये उसको ऊपर रिपेल किया, तो रिपेलिंग फोर्स एक लगेंगे Fe, और ये इतना हो जाए जो mg को बैलेंस कर ले तो टेंशन 0 हो जाएगा। तो टेंशन 0 के लिए Fe का मान mg के बराबर हो, दैट्स सिंपल। तो Fe का मान कितना हो गया, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज Fe। तो आप बोलेंगे कि Q0 बाई 10 सेंटीमीटर ये दूरी है r इज इक्वल टू mg, और आप यहाँ से इस Q0 का मान कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी सारे डाटा आपको मालूम है। K का मान 9 × 10⁻⁹, Q का मान 2 × 10⁻⁴, Q0 निकालना है, R 10 सेंटीमीटर, इसको आप 0.1 मीटर बोलेंगे, M 100 ग्राम, इसको आप 0.1 kg बोलेंगे, G 9.8 या 10 ले लें। तो यहाँ से आप Q0 कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुना भाग करना पड़ेगा। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 26। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 27। कहता है सवाल में कि 2 पार्टिकल्स A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D। ये दोनों रखा हुआ है, ये फिक्स्ड नहीं है। एक सेपरेशन, एक टेबल है और एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है 2Q, और उनके बीच की दूरी है, और टेबल का जो सतह है वो स्मूथ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ए थर्ड चार्ज C इज टू बी क्लैम्प्ड। उस थर्ड चार्ज को हमें ला करके रखना है, उसको फिक्स कर देना है, उसको ऐसे ही नहीं रखना है। Has to be clamped so that on the table in such a way that the particles A and B remain at rest on the table under electrical forces। अभी देखो, अगर हम थर्ड चार्ज नहीं रखेंगे ना तो ये उसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, और इस तरह से ये सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो उसके लिए थर्ड चार्ज की इंट्रोडक्शन हुई है सवाल में। तो वो थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें, क्लैम्प करें, फिक्स करें कि A और B दोनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। रिमेन एट रेस्ट ऑन द टेबल अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन C एंड वेयर शुड इट बी क्लैम्प्ड। तो आपको वो थर्ड चार्ज के बारे में बताना है, उसकी पोजीशन भी बतानी है। तो इस तरह से है। चलिए हम मान निकालते हैं, कहाँ रखना चाहिए ताकि ये और वो इक्विलिब्रियम में हो।
तो बीच में रखना होगा और छोटा चार्ज के नज़दीक रखना होगा। तो ये है मान लीजिए थर्ड चार्ज, इफ़ इट इज़ ए, इफ़ इट इज़ बी एंड इट इज़ सी। और इसे हमें फिक्स करके रखना है, इसको हमें, इसकी इक्विलिब्रियम की चिंता हमें नहीं है, हमें इक्विलिब्रियम की चिंता इन दोनों की है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये थर्ड चार्ज जो है वो माइनस होना चाहिए या प्लस, बीच में तो रखना पड़ेगा, बात तो तय हो गया। अब ये माइनस होना चाहिए या प्लस, ताकि ये और ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो माइनस होना चाहिए क्योंकि ये उसको रिपेल करेगा, तो एक फोर्स इसको इधर लगे, इसके लिए इसको माइनस होना चाहिए। तो ठीक है, ये माइनस हो गया, तो थर्ड चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। अब कितना होगा वो निकालना और कहाँ होगा वो निकालना है। तो हम इसको x दूरी मान लेते हैं, ये उसको रिपेल किया, एक फोर्स एफ बी नाम दे दिया, और ये माइनस उसको अट्रैक्ट किया, इसको हम एफ सी नाम दे देते हैं। और इक्विलिब्रियम ऑफ ए के लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ ए के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, बी और सी आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। तो बी का मान बोलिए, बी के फोर्स जो इसके द्वारा लगाया गया वो फोर्स बोलिए के, क्यू 2q बाई डी स्क्वायर, सी जो इसके द्वारा फोर्स लगा वो बोलिए के क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर, दिस इज। तो के कट जाएंगे, क्यू भी कट जाएंगे, क्यू नॉट भी एक अननोन है और ये एक्स भी अननोन है। तो अभी आपके ये ऐसे ही रह जाएगा, दैट इज 2q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो, से इट इज इक्वेशन 1, से इट इज इक्वेशन 1। अब उधर की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इस पर ये जो है वो रिपेल करेगा एक फोर्स ए नाम से, क्योंकि ए ने लगाया, और सी जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। और बी के इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बी, एफ ए और एफ सी आपस में बराबर होंगे। तो कर दीजिए बराबर, के ए के द्वारा जो फोर्स लगा के क्यू इंटू 2q बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर दूरी है, और सी के द्वारा जो फोर्स अब यहाँ लग जाएंगे, देखो डी माइनस एक्स होगा ये बीच की दूरी, तो इसके द्वारा जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे के क्यू नॉट इंटू 2q, क्यू नॉट इंटू 2q डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के कट जाएंगे, एक 2q भी कट जाएगा, और यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आपके जो है वो हो जाएंगे q बाई डी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्यू नॉट बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज देयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यही है, इससे आप फ़ायदा उठा लें और कैलकुलेशन कर लें। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आपके कैलकुलेशन हो जाएंगे। वैसे यहाँ देखिए, तो इस इक्वेशन एक में 2q बाई डी स्क्वायर को हम यहाँ से मान रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर तो है ही, ये कट जाएंगे, दोनों साइड रूट ले लीजिए, तो ऊपर में √2 हो जाएंगे, नीचे में डी माइनस एक्स, और यहाँ पर भी रूट ले लीजिए x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स। इस माइनस को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएंगे √2 प्लस 1 इंटू एक्स। तो x के मान आ जाएंगे d डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। तो इतनी दूरी पर वो रखना पड़ेगा, तो फ्रॉम दी स्मॉलर चार्ज। और x के मान आ गए, तो किसी एक में x के मान ये ला के रख दीजिए, तो क्यू नॉट निकल जाएगा। इतने मान ला करके रख दीजिए, तो क्यू नॉट निकल जाएगा। तो फ्रॉम 1 से ही, तो क्यू नॉट का मान यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू 2q, एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू 2q। एक्स का मान इतना
ला के रखेंगे तो क्या माना जाएगा, 2q, और ये इतना ला के रखेंगे, डी स्क्वायर कट जाएंगे नीचे में, √2 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज देयर, दैट इज q0। तो थर्ड चार्ज जो है, थर्ड चार्ज जो चार्ज एट सी जो होगा, चार्ज सी जो होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि हम पहले ही से साइन डिसाइड किए हुए हैं, और वैल्यू जो अभी आया है दैट इज 2q / √2 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज देयर। तो ये चार्ज सी पर इतनी होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, और इसके बराबर इतना होना चाहिए, एंड वो इतनी दूरी पर होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इसके साथ हम लोग की फिनिश्ड होती है आज की डिस्कशन 21 से लेकर 27 तक। अगली जो होमवर्क है आपको थ्योरी क्लास में इंडिकेट कर दी जाएगी, और जिस दिन इंडिकेट हुई उसके जस्ट बाद की वीडियो आपको उसी के डिस्कशन की प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं कि आप अपने एंड पर अपने ईमानदारी से आप उसके सवाल बना रहे होंगे, और मेरे साथ साथ आप चलें। अगर आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लिए हों तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।